अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारी सिस्टम कॉल है जिसको हम देखने वाले हैं दैट इज़ द वेट सिस्टम कॉल। हमने देखा कि वेट सिस्टम कॉल हमारे पास कर क्या रही होती है। इट इज़ बेसिकली यूज्ड लाइक हमारे पास हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसको वेट पे रख देगी, आपको बोलेगी कि आप सस्पेंड रहें तब तक जब तक आपका चाइल्ड प्रोसेस बेसिकली टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, यू कैन सी कि हमारे पास जो वेट सिस्टम कॉल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कर रही है, उसका हमने सिंटेक्स आप देख सकते हैं। द प्रोटोटाइप फॉर द वेट सिस्टम कॉल इज़ बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टेटस जो है एज इनपुट जो है वो रिसीव कर रही होती है। यू कैन सी द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम वेट इज़ द PID ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, हमें जो चीज़ रिटर्न होगी PID, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PID से उन्होंने मेंशन किया है, तो आपको बताने के लिए कि PID ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस विच टर्मिनेटेड, जो भी हमारा चाइल्ड प्रोसेस फिलहाल टर्मिनेट हुआ होगा, ठीक है, रिसेंटली जो टर्मिनेट हुआ होगा, ठीक है, उसकी ID हमें इन रिटर्न प्रोवाइड कर देगा। वॉट बेसिकली ये सिस्टम कॉल जो हमारी है वेट सिस्टम कॉल। द पैरामीटर टू वेट इज अ पॉइंटर टू अ लोकेशन विच विल रिसीव द चाइल्ड्स एग्जिट स्टेटस वैल्यू व्हेन इट टर्मिनेट्स। क्या मतलब है, हमारे पास सी में पॉइंटर्स होते हैं जो बेसिकली किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो हमने जो है वो इस एक स्टेटस का पॉइंटर बेसिकली एज इनपुट हम भेजेंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्या बता रहा होगा, चाइल्ड का एग्जिट स्टेटस। ठीक है, हम उसको बताएंगे कि ये पर्टिकुलर जो है वो एग्जिट स्टेटस आप लें। ठीक है, और इसको लेते हुए आप जो है बेसिकली अपने प्रोसेस को जो है वो रन करें। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के लिए आई हैव अ कोड, लेट मी जस्ट ओपन इट। ओके, यहाँ पे मैं अपने पास अगर मैं एक फाइल ओपन कर लेती हूँ, gedit, मैंने अपने पास जो है वो पहले से बेसिकली बनाई हुई है, तो gedit wait example.c. Once I open this file you can see, let me just maximize it. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास हो क्या रहा है कि मैंने जितनी भी अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरीज थी, ठीक है, चले मैं इसको एंड में बता दूंगी कि वेट के लिए आप जब मैन करूँगी इसके, ठीक है, तो आपको कौन सी सिस्टम, इस सिस्टम कॉल के लिए हमारे पास कौन सी लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड है राइट नाउ। आप इसको जस्ट देख लें कि मैंने जितनी भी अपनी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड थी उनको जो है वो बेसिकली अपने पास नोट डाउन कर लिया। देन मेन अपना लिखा है, मेन में हमारे पास आई हैव प्लेस्ड अ वेरिएबल ID, ठीक है, जो मेरे पास फोक की जो रिटर्न वैल्यू है वो अपने पास स्टोर कर रहा होगा, एंड देन वो मुझे जो है वो उस वैल्यू को प्रिंट में जो है वो प्रोवाइड भी करेगा। हम उसको भी देख लेंगे जब इसको प्रोसेस को, अपने जो प्रोग्राम है सॉरी, उसको मैं रन करूँगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई। कंडीशन क्या है, ये बेसिकली मैंने खुद से जो है वो आप समझ लें कि फॉर्मुलेट किया है समझाने के लिए कि वेट सिस्टम कॉल कैसे वर्क कर रहा होता है। इफ़ ID इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमारे पास ये जो ID रिसीव हो रही है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन वेट 0 मीन्स पेरेंट वेट फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट एंड टर्मिनेट। जब तक हमारे पास, अगर हमारे पास प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करें, वेट की सिस्टम कॉल उसको रिसीव होगी और ये पेरेंट जो है वो बेसिकली वेट करेगा कब तक, जब तक चाइल्ड जो है वो उसका एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, अब दोनों को, पेरेंट और चाइल्ड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की है। वो क्या की है, मैंने अपने पास एक इंटीजर I जो है वो लगाया है। ठीक है, इंटीजर I मेरे पास क्या कर रहा होगा कि फॉर का लूप लेगा। फॉर का लूप मुझे क्या कर रहा होगा, I इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है, और मीन्स मेरे पास इवन नंबर जो है वो बेसिकली ये मुझे उसकी लिस्ट जनरेट करेगा। इवन नंबर जो है वो मेरे पास जनरेट करवा रहा है। ठीक है, तो मेरा पेरेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए प्रॉम्प्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे printf की स्टेटमेंट में पेरेंट स्टार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन मेरे पास जितने मेरे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है, टिल 10 मेरे पास मैंने करवाए हैं, वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन जब पेरेंट एंड होगा तो वो स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। अगर मेरे पास जो ID रिसीव हुई है वो 0 है, दैट मीन्स कि मेरा चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास ये वाला लूप जो है वो मेरा बेसिकली रन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जब मेरे पास रन करेगा तो मुझे यहाँ पे बता रहा होगा कि ठीक है, आपकी ये पर्टिकुलर जो है वो ID मुझे, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पास के ऑड नंबर्स जो थे उनके लिए मैंने अपने पास जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को रन करवाया है कि ठीक है, मेरा चाइल्ड प्रोसेस तब रन हो जब मेरे पास ऑड नंबर्स जो हैं वो रिसीव हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ऑड के लिए अपनी जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर ली, एंड देन स्टॉप करने के लिए बेसिकली मैंने अपने पास एक स्टेटमेंट लगा दी कि printf चाइल्ड एंड्स। यहाँ पे मुझे जैसे ही मुझे ये मेरे टर्मिनल पे आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके फाइन, मेरा जो चाइल्ड है वो बेसिकली यहाँ पे एंड हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे एंड और स्टार्ट बताने का मकसद ये है कि चाइल्ड के प्रोसेस में जब आए तब मुझे प्रॉम्प्ट हो जाए, जैसे ही पेरेंट के उसमें आए तब वो मुझे प्रॉम्प्ट कर दे, एंड देन एग्जिट 0 मीन्स आप जो है यहाँ से जब एग्जिट हो, जब आपको 0 का स्टेटस जो है वो बेसिकली रिसीव हो जाए मेरे पास। तो मैं इसको, लेट मी जस्ट रिमूव दी स्पेसेस,
इसको रन कर लेते हैं हम अपने पास। ओके, इसको थोड़ा सा रह गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एल्स के पेरेंट क्रिएशन वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। अगर फॉर सपोज कि मेरे पास कोई ऑब्वियसली वो वाली सिचुएशन होती है कि कर्नल जो है वो नेगेटिव वैल्यू जब देगा हमें, जब हमारे पास जो है वो एक अनसक्सेसफुल जो है वो प्रॉम्प्ट हो, तो उसके लिए भी हमने एक लाइक हैंडलिंग के तौर पे, ठीक है, अपने उस केस को हैंडल करने के लिए भी मैंने अपने पास ये स्टेटमेंट लगा दी है। इसको थोड़ा सा स्पेसिंग का कर लेते हैं। ओके, अब इसको रन कर लेते हैं हम अपने पास। लेट मी जस्ट रन इट। सेम नाम से मैं ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली सबके क्रिएट करवा रही हूँ, वरना आप ओबीजे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट्स जस्ट कंपाइल हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ID 0 मीन्स चाइल्ड प्रोसेस, पहले सक्सेसफुल क्रिएशन हो गई, इस वजह से वो चाइल्ड के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जब चाइल्ड के अंदर मूव कराएगा तो मैंने चाइल्ड के अंदर क्या किया था, ऑड नंबर्स के लिए उसको रन करवाया था अपने। तो मेरे पास यू कैन सी कि ऑड नंबर जो है वो मेरे पास प्रिंट हो गए हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, और देन चाइल्ड मेरा जो है वो बेसिकली टर्मिनेट हो गया। और वहाँ से वो क्या स्टेटस लेके एग्जिट हुआ, वो 0 और जो भी उसकी ID थी, ठीक है, वो उसकी ID लेके एग्जिट हुआ। यहाँ पे देन जब वो आएगा तो आपके पास देख सकते हैं कि वो मुझे ID जो है वो बता रहा है कि ठीक है आपके पेरेंट की ID है, उसके साथ फिर पेरेंट स्टार्ट होगा। पेरेंट स्टार्ट होने के बाद हमारे पास जितने भी मेरे इवन नंबर्स थे, ठीक है, वो मुझे जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पेरेंट की कंडीशन में बताया है कि मैंने अपने पास जो है वो जो लाइक जो भी सेट किया है, ठीक है, फॉर लूप के अंदर मैं बेसिकली इवन नंबर जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ। यहाँ पे इवन प्रिंट कराना, ऑड नंबर प्रिंट कराना, दैट वाज अप टू मी, ठीक है। बताने का क्या मकसद था कि यहाँ पे हम वेट सिस्टम कॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो वेट किसको, जब तक पेरेंट को बेसिकली वो वेट पे डाल देगा और आपसे कहेगा कि जब तक चाइल्ड जो है वो आपका रन नहीं हो जाता है, सक्सेसफुल रन होने के बाद वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, ठीक है, टिल देन आप जो है वो अपने पॉज जो है वो स्टेटमेंट में रहेंगे, ठीक है, सस्पेंड हुए होंगे। ओके, ऐसे मैंने बताया था कि मैं मैन की स्टेटमेंट भी रन करके देख लेते हैं हम अपने पास उसको वेट के साथ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे यू कैन सी हेयर कि वेट के देयर अनदर थिंग एज वेल, ठीक है, बट कौन कौन सी हमें लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करानी है व्हेन वी आर यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल, ठीक है। तो वेट के पास वो आपको बता रहा है कि इट्स वेट फॉर द प्रोसेस टू चेंज द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये आप पॉइंटर जो है वो अपने स्टेटस का इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैन की जो आपकी कमांड है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी जब आपको सिस्टम कॉल्स जो हैं वो उनके डिस्क्रिप्शंस थोड़े बहुत अगर स्लाइटली डिफर कर रहे हो और आपको मालूम करना हो कि फाइन दिस वाज द सिस्टम कॉल, नाउ आई शुड लाइक सर्च फॉर दैट डिस्क्रिप्शन, कौन सी लाइब्रेरी है। तो मैन कमांड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर इन दिस मैनर, ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो उसको यूज़ करने की काफ़ी प्रैक्टिस कर लें आप लोग, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दी वेट, ठीक है। मैंने आपको वेट सिस्टम कॉल जो है वो कवर करा दी। थैंक यू सो मच।